हिमपरी का श्राप। कश्मीर की वादियों में एक गांव था। उसमें एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वे दोनों दिन रात मेहनत करते। उनकी बेटी मायरा बहुत खूबसूरत थी। उसके घुंघराले बाल और बाएं गाल पर काला तिल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। एक दिन जब उसके माता पिता काम से वापस आए तो, माँ, मेरे बाल घुंघराले और घने हैं, पर आपके बाल तो पतले और सीधे हैं, ऐसा क्यों? अक्सर मायरा अपनी माँ से इस तरह के प्रश्न पूछा करती थी। माँ, तुम और बाबू मेरे जितने गोरे क्यों नहीं हो? अच्छा, मैं चलकर खाना बनाती हूँ। सबको भूख लगी होगी ना, आकर मेरी मदद करो। माँ, तुम और बाबू मेरे जितने गोरे क्यों नहीं हो? दूसरे दिन माता पिता जब क्यारियों में काम करने चले गए तब, थोड़ी देर बाहर घूम कर आती हूँ। मायरा जंगल की तरफ निकल गई। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गई जहाँ गेंदे के फूलों से पूरी घाटी लदी थी, लेकिन वहाँ बहुत ठंड थी। ओह, मैं ढेर सारे फूल तोड़ लेती हूँ, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। मायरा ने बहुत सारे फूल तोड़े, परंतु ठंड के मारे उसके शरीर में कपकपी होने लगी। उसे लगा कि अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई है। पूरी पहाड़ी बर्फ से ढक गई। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे सामने ही एक घर दिखाई पड़ा। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए, कोई है, कोई है, ये कहते कहते वो ठंड के मारे गिर पड़ी। धड़ाक से दरवाजा खुला और ऊंची डील डॉल वाले अजीत ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम बच्ची? मायरा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अजीत अपनी खूबसूरत बाहों में उठाकर उसे कमरे में ले आया और कंबल उड़ा दिया। कमरा आतिशदान की आग से काफी गर्म था। अचानक मायरा की आंखें खुली। मैं यहाँ कैसे आई? बच्ची, तुम यहाँ दरवाजे पर ठंड के मारे गिरकर बेहोश हो गई थी। कौन हो तुम? मायरा ने अपने बारे में सब कुछ बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चलना चाहिए। मेरे माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे। नहीं, अभी बर्फबारी में तुम कहीं नहीं जा सकती। आज रात यहीं आराम करो और लो, ये कहवा पी लो, तुम्हें राहत मिलेगी। मायरा उठकर बैठ गई और कहवा पीने लगी। तभी अजीत को जोर की खांसी आने लगी। अरे दादू, आपको तो बहुत सर्दी लगी है। रुकिए, आपकी रसोई कहाँ है? मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो रसोई में जाकर गरम गरम काढ़ा बना लाई। वाकई ये काढ़ा काफी राहत देने वाला है। सुबह सुबह ही मायरा अपने घर चली गई, लेकिन उस जगह से आते ही उसे आभास हुआ कि वो जगह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत परेशान थे। सॉरी माँ, मैं फूलों की वादियों में फूल तोड़ने लगी थी और अचानक बर्फबारी शुरू हो गई थी। फूल किस लिए चाहिए था? हम कितने परेशान हो गए थे बेटा। माँ, मैंने सोचा कि फूलों को बेचकर कुछ आमदनी हो जाएगी। अब से मैं रोज फूल ले आऊंगी। ओ मेरी प्यारी बच्ची, कितनी समझदार और मेहनती है मेरी मायरा। दूसरे दिन वह फूल तोड़ने जा रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि कल अजीत दादू को बहुत खांसी आ रही थी। एक बार चलकर देखती हूँ। वो वहाँ पहुँच गई। दरवाजा खटखटाते ही अजीत ने दरवाजा खोला। तुम? दादू, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादू, आपके यहाँ बहुत ठंड है, क्या मुझे कहवा पिलाएंगे? ठीक है, अंदर आ जाओ। मायरा अंदर चली गई। दोनों ने बैठकर कहवा पिया। फिर मायरा वापस चली आई। अब वो अक्सर अजीत के घर आया जाया करती थी। लगभग 6 महीने बीत गए। वो पूरे घर में फुदकती, घर को व्यवस्थित करती। अजीत भी उसके आने से बहुत खुश था, लेकिन वो देखती थी कि कमरा हमेशा बंद रहता था। एक दिन, आपको पता है, इतनी बारिश हुई है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। मेरे माता पिता भी बहुत दुखी और उदास हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, इस बैग में बहुत सारे सिक्के हैं। ये सिक्के निकालकर पोटली में बांधकर गांव के सभी किसानों को दे दो, ताकि उनके घरों में चूल्हा जलता रहे। दादू, आप कितने दयालु हैं। काश हर अमीर आपके जैसा होता। मायरा घर चली गई। उसने पोटली में सिक्के रखकर गांव वालों के दरवाजे पर रख दिए। सभी हैरान तो थे, लेकिन खुश भी हुए। दूसरे दिन जब मायरा आई तो, दादू, उस कमरे में ऐसा क्या है? आप कभी उस कमरे को खोलते क्यों नहीं? मायरा, वो एक
दुख भरी कहानी है, ना ही पूछो तो अच्छा है। पर दादू, अपना दुख बांटने से हल्का हो जाता है ना। मायरा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अजीत ने उस कमरे का ताला खोला। उसमें पलंग पर एक खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि सिर्फ पलंग के चारों तरफ ही बर्फबारी हो रही थी। मायरा चौंक गई। दादू, ये कौन है? मायरा, ये मेरी पत्नी दिव्या है। पिछले 16 सालों से हिमालय पर्वत पर रहने वाली हिम परी के श्राप से ये ऐसे ही पड़ी हुई है। दादू, तभी आप इतने उदास रहते हैं, पर आप तो इतने अच्छे इंसान हैं। हिम परी ने श्राप क्यों दिया? मायरा, मैं अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। दिव्या बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी, परंतु मैं उसके बिल्कुल विपरीत बेहद कठोर और घमंडी था। मुझे अपनी दौलत का बहुत घमंड हो गया था, लेकिन हम दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। एक बार हमारे यहाँ एक फूल सी बच्ची ने जन्म लिया। उसी के नामकरण का उत्सव चल रहा था। खूब नाच गाना, खाने पीने के कार्यक्रम के बीच एक भिखारिन आ गई। बेटा, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। मुझे पहनने के लिए भी दे दो। दिव्या सभी मेहमानों को छोड़कर उसके लिए खाने और कपड़े का इंतजाम करने चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उस भिखारन को डांटकर भगाना चाहा। तभी अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। हमारे आंखें चौंधिया गई। हमने जो देखा वो निहायत आश्चर्यजनक था। वो भिखारन तुरंत एक सुनहरे पंखों वाली परी बन गई थी। ओ दादू, आपने सचमुच की परी देखी? हाँ, ना देखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर क्या हुआ? उस परी ने कहा, मैं तो हिमालय से तुम्हारी बच्ची के नामकरण में शामिल होने के लिए यहाँ आई थी, पर तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी मेहमान नवाजी निभा सको। मैं तुम्हारी पत्नी को श्राप देती हूँ कि वो तब तक बर्फबारी में सोती रहेगी जब तक तुम्हें अपनी भूल का एहसास ना हो जाए। जिस दिन तुम दूसरों पर दया करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी पत्नी जाग जाएगी। हिम परी, पर आप मेरी पत्नी को सजा क्यों दे रहे हैं? गलती तो मेरी है। ये सजा तुम्हारी होगी। तुम जब उसके वियोग में तड़पोगे और बच्ची को अकेले ही पालोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। ये कहते हुए हिम परी आकाश में उड़कर हिमालय की तरफ चली गई। तब से दिव्या ऐसी ही सो रही है। तब से मैं दान पुण्य कर रहा हूँ कि शायद मेरी दिव्या उठ जाए। दादू, आपकी बेटी कहाँ है? हमारे यहाँ तो औरत काम करती थी, वो निसंतान थी। मैंने उससे प्रार्थना की कि वो मेरी बच्ची को ले जाए। मुझे तो अपना ही होश नहीं था। अचानक अजीत ने देखा कि कमरे में होने वाली बर्फबारी थम गई और दिव्या की आंखें खुल गई हैं। अरे दिव्या, दिव्या, तुम उठ गई? मायरा ने देखा कि वो औरत उठ गई थी और उसने जैसे ही मायरा को देखा, मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई। ये हमारी बच्ची नहीं है दिव्या। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि इसके बाल बिल्कुल तुम्हारी तरह घुंघराले हैं और इसके दाएं और इसके बाएं गाल में बिल्कुल मेरी तरह ही एक खूबसूरत सा तिल है। यही तो है हमारी प्यारी बच्ची। आओ बेटी, मेरे पास आओ। माँ, उसी समय खिड़कियाँ झनझना उठी और हिमपरी आ गई। हाँ, ये सच है अजीत, ये तुम्हारी ही बेटी है जो इतने दिनों से तुम्हारी देखभाल कर रही थी, पर तुमने मेरे श्राप की वजह से इसे नहीं पहचाना। अब तुम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। ये कहते ही वो उड़ गई। मायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने माँ से लिपटते हुए, मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं चलती हूँ। रुको बेटी, हम भी तुम्हारे साथ चलकर उन्हें यहीं ले आएंगे। फिर हम सब मिलकर साथ साथ रहेंगे। सबकी खुशियाँ वापस आ गई थी।